नजर का काला टीका लगा लो ताकि किसी की नजर ना लगे, क्योंकि मुझे पता है ये सारी आई की है। आई को आई की सास ने दी थी और आई ने तुम्हें दी है। मानता हूं मेरी आई थोड़ी सख्त स्वभाव की है, लेकिन वो तुमसे प्रेम भी बहुत करती है। प्रेम नहीं करती तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें थोड़ी देती। अब जाओ अपने सास से घर गृहस्थी सीखो, जाओ। कावेरी, काशी में बदलाव दिखने लगा है। पूजा के लिए समय पर जगने लगी है। कल रात बोल रही थी कि भोजन को लेकर अब वो अवरोध नहीं करेगी। तलवार उठाई है उसने, युद्ध में जाकर लौटी है। अब काशी बहू बनने लगी है, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी साड़ी उसे पहनाकर पूरे वाड़े के बारे में उसे बता दूं। सही कहा मालकिन, और मुझे लगता है छोटी मालकिन इस वाड़े को बहुत अच्छे से संभालेगी। हमारे वाड़े में 325 दास दासियां हैं। 1000 सैनिक है जो हमेशा वाड़े के आसपास रहते हैं। और देखो काशी, वो जो दिख रहा है वहां पे गुप्त रास्ता है जो तय खाने जाता है। समझ रही हो? चलो तुम्हें मुद्रा घर दिखाती हूँ। चलो। क्या हुआ भाऊ? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, अपना काम करो, जाओ। आओ, यह है हमारा मुद्रा घर। यहाँ पे सारी मुद्राएं हैं। देखा? इस मुद्रा घर की एक चाबी मेरे पास है, एक चाबी तुम अपने पास रखना। याद रहे, ये चाबी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर सासू माँ,
आप हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रही है? हम तो अभी छोटे हैं। देखो काशी, विवाह के बाद हर लड़की को बड़ा होना पड़ता है, इसलिए तुम भी अभी बड़ी हो जाओ और ये जिम्मेदारियां संभालो। मालकिन, 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 हम पे दया कीजिए मालकिन, हमारी मदद कीजिए। सुनो, ये तुम्हारी छोटी मालकिन है, जो कहना है इनसे कहो। देखो काशी, इनकी बात ध्यान से सुनो, समझो और जो सही लगे वो करो। मेरी जिम्मेदारियां बांटना शुरू करो काशी। अरे पर हमें तो कोई समझ ही नहीं है। तो समझ लो। छोटी मालकिन, मेरे पति सैनिक है, लेकिन कुछ दिनों से वो बीमार है। उसकी वजह से वो काम पे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास कुछ भी धन नहीं है जिससे हम उनका इलाज कर सके। काम पे ना जा पाने से उनको वेतन भी नहीं मिलता। कैसे इलाज करवाएंगे? हम पे दया कीजिए छोटे मालकिन। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हमें कुछ धन दे दीजिए मालकिन। आपके पति का महीने का वेतन कितना है? 10 कांस्य मुद्रा है मालकिन। अच्छा, फिर आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। जी। गिन लीजिए, 10 कांस्य मुद्रा है। धन्यवाद मालकिन, अब बहुत दयालु हो। आपके पति सैनिक हैं, तो आपका और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। क्या हुआ था उस औरत को? हमने उनको 1 महीने का वेतन दे दिया। वो उनका पति सैनिक है और बीमार है। उनके पास इलाज करने के लिए धन नहीं था, तो किंतु उसका पति तो काम पे नहीं आ रहा, फिर वेतन कैसे दिया? हाँ, पर वो हमारे ही सैनिक है और ऊपर से बीमार है, इसलिए थोड़ी तो मदद करनी चाहिए। देखो काशी, तंत्र भावनाओं से नहीं, सख्त कानून और अनुशासन से चलता है। ऐसे हम हर सैनिक को बिना काम के वेतन दे देंगे तो कोषागार खाली हो जाएगा। इतनी बड़ी सेना कैसे संभालोगी? आपने ही कहा था सासू माँ कि हमें जो सही लगे वो करें। और सासू माँ, हमें ये सही लगा। बिल्कुल गलत लगा। जाओ, जाकर उस औरत से पैसे वापस लेकर आओ। गलती की है तो सुधारने के लिए यही सबक है। जाओ। परंतु हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं,
आपकी बहू को जिम्मेदारियां सौंपी थी तो काम पे नहीं आए सैनिक को वेतन दे दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो धन आपने सेना गठन के लिए एकत्रित किया है वो तो खत्म हो जाएगा। देखो काशी, मैंने तुमसे जिम्मेदारियां बांटने के लिए कहा था, अपने हिसाब से चीजों को चलाने या मनमानी करने के लिए नहीं। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगी। गलतियों से ही इंसान सीखता है। जाओ, जाकर अपनी गलती सुधारो। काशी के पक्ष में एक भी शब्द बोलने आए हो तो इससे पहले ये कह दो कि मेरा तुम्हारी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। तो आज से अभी से मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा नहीं है आई, आपकी कसम आई, मैं काशी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा और ना ही मैं उसकी मदद करूंगा, पर बस उसका ख्याल रखने उसके साथ जाओ। मतलब अब आप ही बताइए ना आई, काशी को सासवड़ आए हुए कितने ही दिन हुए हैं, अकेली कहाँ भटकेगी। बाजीराव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मतलब बाजीराव बट ठीक ही कह रहा है, और इस बात पे तो राधा भाई आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? आई मैं जाऊं? आई मौन है, इसका मतलब उन्होंने स्वीकृति दे दी। जाओ जाओ। पता नहीं वो काकी मुझे मिलेगी भी या नहीं, कहीं दूर निकल गई होगी। अरे संभाल कर, सासू माँ ने हमें काम दिया था, आपको नहीं। हाँ पता है, लेकिन तुम्हें याद है हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था और युद्ध के मैदान में तुमने मेरा साथ भी दिया था। तो आज ये तुम्हारा मैदान है, तो आज मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, फिर तो आप छोटी सरकार है, पर आपको तो सारे सैनिकों के बारे में पता होगा। तो उस सैनिक का घर कहाँ है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? पर किस बात का साथ देना है छोटे सरकार? मैं तुम्हारे लिए छोटे सरकार नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए तो बैरी बाजी हूँ। लेकिन बैरी बाजी तो हमारा साथ देते हैं और हमारे लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते थे। हाँ, लेकिन यहाँ जान की बाजी लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। पर हमें आपके जान की जरूरत नहीं, हमें आपके ज्ञान की जरूरत है छोटे सरकार। फिर छोटे सरकार। और हाँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, हम खुद ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा काशी। अरे हम कह रहे हैं ना, आप जाइए। नहीं, अब कैसे बताऊं काशी तुम्हें, मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं आई के वचन से बंधा हुआ हूं, मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये मानना है कि व्यक्तित्व का निर्माण स्वाभाविक रूप से हो तो ही अच्छा है। देखो, उम्र और अनुभव के साथ साथ हमारी काशी भी सब कुछ सीख जाएगी, और तुम देखना जब ऐसा होगा तो काशी हर कसौटी पर खरी उतरेगी। मैंने स्वयं मित्र महाज जी के मुख से सुना था कि उनकी काशी उसकी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक समझदार और संवेदनशील है, और अपने समधी की इस बात से तो मैं पूर्ण रूप से सहमत भी हूं। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ऐसी वैसी विचित्र चुनौतियां देकर ही काशी को लायक बना सकती हो।
मुझे ऐसा ही लगता है, और वो इसलिए लगता है क्योंकि बिना पत्थर पर घिसे मेहंदी हाथों को लाल नहीं करती। बेटी चाहे जैसी भी हो, मायके में स्वीकार्य होती है, किंतु बहू किस रूप में स्वीकार होगी ये तो ससुराल वाले तय करते हैं, है ना? हाँ, ये तो उचित कहा तुमने। अरे आप हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहे? जाइए ना। युद्ध के समय जब मैंने तुमसे कहा था कि उस कुटिया में जाओ, तो तुम गई थी? नहीं ना? तो अब मैं भी क्यों जाऊं? सुनो, मालकिन ने कुछ मदद की? हाँ, मालकिन ने नहीं बल्कि छोटी मालकिन ने हमारी मदद की। छोटी मालकिन काशी भाई ने? हाँ, और पूरे 1 महीने का वेतन दिया है। इससे आपकी इलाज भी हो जाएगा, और 2 दिन से घर में कुछ खाने को नहीं था, वो भी आ जाएगा। छोटी मालकिन बहुत अच्छी है। मैंने तो सुना है कि वो बहुत जिद्दी है, योद्धाओं के बारे में कुछ समझ ही नहीं है उनको। अरे आप क्यों उठ रहे हो? बैठिए ना। लोग बात करते हैं, कहते हैं कि ऐसी बहू बालाजी और बाजीराव के परिवार को कैसे संभालेगी? संभाल लेगी, क्योंकि वो दूसरों के दुख देख के समझती है। जो दुख समझे वो दुनिया समझ लेते हैं। ये सच नहीं है। हम ना दुनिया को समझ पा रहे और ना दूसरे किसी के दुख को। इसलिए हम आपसे मालकिन पानी नहीं नहीं, आपको दिया गया धन वापस मांगना है। मैं तो बेवजह आपको सही समझ रही थी। हमें पता था अगर बड़े मालकिन से मांगते तो वो मना कर देती, लेकिन आप धंधे के वापस मांगने आए हो, ये तो बहुत गलत है। जैसे कोई भूखे से थाली छीनना। वो खुद से नहीं आई है वापस धन मांगने। बैठिए राय जी, बैठिए। काशी की मजबूरी है, उसे आई ने कहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिया हुआ धन वापस लीजिए। पर अब हमें ये नहीं चाहिए। काशी, धन ले लो वरना आई तुम्हें डांटेंगी। उनकी डांट के सामने इनकी तकलीफ ज्यादा बड़ी है राव। इसे भी रखिए, आपके काम आएगा। अगर धन कम पड़े तो
फिर इनका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। ले लीजिए।